हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सागर यादव एक बार फिर से नई वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन इज नोन एज अ साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन कहते किसे हैं, आप वर्ड से समझ सकते हैं। हाइपर मीन्स ज़्यादा एंड टेंशन मीन्स कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है आपके स्ट्रेस से, आपके हाई ब्लड प्रेशर से। सो हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। नॉर्मल पर्सन के लिए जो रेंज है इज 120/80 mm ऑफ Hg। here is 120 is systolic pressure and 80 is diastolic pressure। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब आपका हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा हो, थ्रो कर रहा होता है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर रिलैक्सेशन फेज होता है हार्ट का, जिसमें पूरी बॉडी से ब्लड जो है वापस हार्ट में आता है। ठीक है, हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स पे जो आपके हाइपरटेंशन को बढ़ाते हैं। फर्स्ट इज ओबेसिटी। जो भी जिनका भी वेट ओवर वेट है, ओबेसिटी कहीं ना कहीं आपके हाइपरटेंशन को बढ़ाने में इसका एक फेमस रोल होता है। बिकॉज जब भी ओवरवेट होंगे तो आपकी बॉडी में काफ़ी सारी डिजीज प्रिवेंट होंगी, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, ये सारी चीज़ें भी साथ के साथ बढ़ती हैं। तो ओबेसिटी वालों के लिए हाइपरटेंशन, ओबेसिटी में भी हाइपरटेंशन को होता है। सेकेंड है सेडेंट्री। अगर कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल है किसी की, को कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो उनको भी हाइपरटेंशन की बीमारी उनमें भी देखी जाती है। थर्ड इज स्मोकिंग एंड फोर्थ इज सोडियम। आप अगर ज़्यादा सोडियम लेते हैं तो भी आपका बीपी हाई हो जाता है, हाई रहता है। लो पोटेशियम, अगर आपकी डाइट में पोटेशियम की कमी है तो भी आपकी जो ब्लड प्रेशर है आपका वो भी हाई रहेगा। अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं रेगुलरली ज़्यादा क्वांटिटी में तो भी आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेस। अगर आप ज़्यादा किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस में है तो भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। एंड लास्ट इज कैफीन। अगर आप कैफीन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अब कैफीन पे दो सिचुएशन होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें कैफीन सूट करता है, हमें कैफीन से कोई प्रॉब्लम नहीं होते। लेकिन जिन लोगों को कैफीन से प्रॉब्लम हो रही होती है वो कभी भी अपना, अगर वो अपना चेकअप कराते हैं प्रॉपर कैफीन लेने के बाद, तो उनका जो ब्लड प्रेशर है 5 से 10 mm ऑफ Hg इंक्रीज मिलेगा। सो आपको भी वो हाई ब्लड प्रेशर में आपकी जो कैफीन है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है कि आपका भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों पे काम करना है, इनको अवॉइड करना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस की, जो क्या सूटेबल होगी आपके लिए। बेसिकली सबसे पहले तो ये नोट डाउन करना आपको कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही है। आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपना सेलेक्ट नहीं करना। आपको कम से कम एटलीस्ट 150 मिनट पर वीक आपको अपने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी ही करनी है। और जब आप ये इतना टाइम अपने एक्सरसाइज को दोगे, आप अपनी बॉडी से इतना वर्क करोगे, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो 2 से 6 mm ऑफ Hg रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज गाइडलाइंस में बात करते हैं। फर्स्ट इज मोड। आपको लो से मॉडरेट इंटेंसिटी पे काम करना है, लो से मॉडरेट जोन पे काम करना है। आपको वॉकिंग, स्विमिंग, आपको साइकिलिंग और अदर एर्गोमीटर एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है। आप माइंड बॉडी कनेक्शन लाइक योगा भी कर सकते हैं। एंड आप ताई ची एक्सरसाइज है वो भी आप कर सकते हैं। आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट नॉर्मली ये कार्डियो करना है, आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है। और आपको अपने जो वेट आपका जो वेट है उसको आप स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे। आप लो वेट पे ज़्यादा रेपिटेशन परफॉर्म करोगे। ठीक है, और आप सर्किट ट्रेनिंग भी आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगी, एरोबिक जोन पे भी जाएगी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी आप उसमें ऐड करोगे। तो आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो आपकी हेल्थ है, वो इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड बात करते हैं इंटेंसिटी। मैंने डिस्कस किया कि कोई भी काम हम जब परफॉर्म करते हैं तो उसको स्टार्टिंग से लेके धीरे धीरे करके ही उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है, रेदर देन कि आप एकदम से डायरेक्ट स्पीड में काम करो। तो आपको अपनी इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है, और RP स्केल 9 से 13 तक आप उसको ले जा सकते हैं। अब RP के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। और आप अपनी हार्ट रेट को, जो आपका हार्ट रेट का एंड होगा वो 40 रेंज होगी, वो 40 से 65% तक आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। अब बात करते हैं ड्यूरेशन पे। आपकी ड्यूरेशन क्या होगी? आपको प्रॉपरली वार्म अप करना है एक्सरसाइज करने से पहले, और आपको वार्म अप एंड कूल डाउन में
आप स्टार्टिंग से लेके 5-5 मिनट के सेशन रखने हैं, वार्म अप का भी और कूल डाउन का भी, उसको आप ग्रेजुअली इंक्रीज भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने सेशन को स्टार्ट करके 40 से 60 मिनट पर सेशन आप अपनी ड्यूरेशन को ले जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इंटरमीडिएट है, कोई पहले से एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, तो आप अपने वर्कआउट सेशन को बाउट के तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट पैचेज के रूप में, और उसको आप 30 से 60 मिनट पर डे तक इंक्रीज कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। 10-10 मिनट्स के आप बाउट्स रख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आप 4 से 7 डेज पर वीक एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए। और बेसिकली आपको सबसे मेन चीज जो ध्यान रखनी वो ये है कि आपको रेस्ट या सीडेंट्री कोज में नहीं जाना है, आपको कोई ना कोई एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना है ताकि आपकी हार्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो। आप प्रॉपर एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके हार्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव हो, जिससे क्या है कि आपकी जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो डाउन आएगा। ठीक है, तो आपकी जो ब्लड की फ्लो है वो प्रॉपर आपके हार्ट को मिलेगी, ब्लड की सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिशंस पहुंचेंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेंगी, तो आपकी जो ये डिजीज है वो ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी। अब बात करते हैं कि हाइपरटेंशन वालों को कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी मूवमेंट अवॉइड करनी चाहिए। सेम सीएडी वाले पेशेंट के लिए भी है, सेम आइसोमेट्रिक मूवमेंट आपको परफॉर्म नहीं करना है, बिकॉज मैंने बताया था कि इस मूवमेंट में, इस एक्सरसाइज में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंटिन्यूसली रेज होता है। ठीक है, उसी के साथ आप यहाँ पे इंट्रोवर्ट पोजीशन पे भी कोई काम नहीं करोगे। इंट्रोवर्ट पोजीशन लाइक कि आपका जो हार्ट है वो और आपकी जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड की तरफ ना हो, ताकि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए। ठीक है, बेसिकली हाइपरटेंशन वालों को क्या डाइट दी जाती है ये भी बहुत मेन पॉइंट होता है, इश्यू होता है। तो उनको डैश डाइट प्रेफर करी जाती है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं डैश डाइट पे एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। और हाइपरटेंशन वालों को डॉक्टर भी जो प्रेफर करते हैं, जैसे लाइक बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, अगर वो बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेके एक्सरसाइज परफॉर्म करने आया, या उसने एक्सरसाइज से जस्ट हाफ एन आवर पहले ही ये डोजेज लिए, तो आपको ये कंसल्ट कर लेना है कि अगर आप उसको ट्रेन करने जा रहे हो तो आप एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, सर आपने क्या बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज तो नहीं किया है। अगर उन्होंने किया है तो उस टाइम पे आप एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कराएंगे। आपको उनके फिजिशियन से कंसल्ट करना है, बिकॉज ये जो भी मेडिसिन है इनके अलग अलग वर्किंग प्रोफाइल्स है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मैसेज कीजिएगा, तभी मैं आपके सामने इसको लेके आऊँगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करते हो तो कौन कौन से पॉइंट को इम्प्रूव करें जिससे कि आपकी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो उसका जो रिस्क फैक्टर है वो धीरे धीरे डाउन आ जाए। तो सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया, ओवरवेट हो तो आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है ताकि आपका वेट धीरे धीरे डाउन आए। सेकंड, आप अगर ड्रिंक करते हो तो आपको ड्रिंक बंद करनी पड़ेगी। थर्ड, आपको अपनी डाइट में सोडियम, अगर आप एक्स्ट्रा डाल के यूज़ करते हो या सोडियम रिच डाइट खाते हो, आपको सोडियम की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी और आपको पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा आपको अपनी डाइट से कैफीन को थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा। और आपको अपनी लाइफ स्टाइल, अगर आप किसी वर्क प्रोफेशन की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो स्ट्रेस, देखो मैं इस टॉपिक पे आपको नहीं बता सकता, आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग ही काम करोगे, बट कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा स्लो कीजिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा बहुत वेकेशंस पे जाइए ताकि जो आपके स्ट्रेस का लेवल है वो थोड़ा डाउन आ जाए। ठीक है, और स्मोकिंग आपको बिल्कुल बंद करनी ही पड़ेगी, बिकॉज आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता, वहाँ पे आप अच्छे से इनहेल एक्सहेल नहीं कर पाते, वो अलग मैटर है। ठीक है, हाइपरटेंशन के कोज में आप ये अगर अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ये श्योर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड आपकी, पर्सनली मैसेज कीजिए, आई एम अवेलेबल फॉर हेल्प यू। ओके, थैंक यू।